हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग इस तरह के बॉडीज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े क्यों, तो आप यूपीएससी 2022 या इवन 23 का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन जैसे कि लेबर ब्यूरो पे आया हुआ है क्वेश्चन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, या टी बोर्ड्स पे आया हुआ है। तो जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है इम्पॉर्टेंट वो हमेशा यूपीएससी पूछता रहता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, क्या काम करता है, और इससे रिलेटेड जो करंट इवेंट्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया। तो हाल फिलहाल में जो इरेडा है एक पहल जर्नल लॉन्च किया। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये लॉन्च्ड पहल जर्नल। देखिए, ये पहल जर्नल जो है ये एक जर्नल लॉन्च किया गया इरेडा के द्वारा ही, जिसमें डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो इनिशिएटिव है उसको हाईलाइट किया जा रहा है इस पहल जर्नल्स में। जैसे हम लोग जर्नल पढ़ते हैं योजना या कुरुक्षेत्र, उसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट इनिशिएटिव के बारे में रहता है। तो जो पहल जर्नल है जिसको इरेडा लॉन्च किया, वो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको ये हाईलाइट करता है इसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक जानते हैं इरेडा के बारे में ही, तो कुछ बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, देखिए, इसको वे बैक 1987 में ही इस्टेब्लिश किया गया। तो उसका मेन एम ये था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। बाद में इसका जो फंक्शन है इसको डाइवर्सिफाई किया गया। तो इसको वे बैक 1987 में ही इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि इरेडा जो है एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है उसमें मोर देन 51% जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ठीक है, देखिए, क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जैसे कितना प्रॉफिट कर रहा है या अदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पे उनको एक टैग देता है। तो समझे ना? तो इस जो इरेडा है उसको मिनी रत्न का टैग दिया गया है इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये कैसा एक कंपनी है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न, आप बोल सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब देखिए, ये आप एक चीज देखिएगा, जितना भी जैसे इंटरप्राइजेज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, वो किन्हीं ना किन्हीं मिनिस्ट्री के अंतर्गत रह के काम करता है। जैसे आप इसको देखिएगा तो ये जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रह के काम करता है। कौन? इरेडा। तो इतना हम लोगों ने बेसिक जान लिया। एक चीज दोस्तों, यही नवंबर 2023 में ही इसका पब्लिक लिस्टिंग हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका जो ये ट्रेड किया जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब एज ए कंपनी, मतलब इसको पब्लिक किया गया। इसका मतलब इसका जो शेयर है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक और फैक्ट लिख लेते हैं, मेड पब्लिक इन नवंबर 2023। देखो, जब कोई कंपनी पब्लिक होता है ना, तो वो उसका एक मोटिव ये होता है कि अपना जैसे और कैपिटल को वो ऑब्जॉर्व करे ताकि अपना वो बिजनेस एक्सपेंशन हो। तो इसके केस में क्या होगा, इसका जो और पोर्टफोलियो है वो और एक्सपेंड होगा।
तो क्या होगा, इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर भी आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब पब्लिक इशू हुआ तो इसके शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे वो बेचा जा सकता है। कोई भी इन्वेस्टर जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं, इस इरेडा जो इंटरप्राइज है इसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेड पब्लिक इन नवंबर 2023। तो इतना फैक्ट्स जानने के बाद दोस्तों अब हम लोग इसका कुछ फंक्शंस जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूं। अब हम लोग इसका फंक्शंस जानते हैं। फंक्शंस ऑफ इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, उसका कुछ फंक्शन जानते हैं। सबसे जो मेन फंक्शन है ना दोस्तों, वो है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को या रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करने वाले प्रोजेक्ट्स को। जैसे मैं मान लिया कि कहीं एक प्रोजेक्ट चल रहा हो कि 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना हो, तो उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला जो इसका फंक्शन है वो है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स। किसको करता है दोस्तों? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। ये प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मान लिया कि कहीं विंड टरबाइन इस्टेब्लिश करना हो, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना हो, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को और बढ़ाता हो, उसको ये फाइनेंस करता है, ठीक है। या उस तरह के प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाता हो। मान लो कि अभी जो कोई भी कंपनीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका एफिशिएंसी मान लो 60% है, लेकिन वो 60 to 80% करना चाहता है, तो उसमें उसको फाइनेंस का जरूरत है। तो वो फाइनेंस भी कौन प्रोवाइड करता है? अगर उसको जरूरत हो तो, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोवाइड करता है, इरेडा प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन अगर जरूरी हो उस कंपनीज को कि अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, तो इरेडा से मदद फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकता है। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो दोस्तों, इस बार क्या हुआ ना कि आप COP28 में भी देखे होंगे कि सारे डिफरेंट कंट्रीज का एक ये भी एम था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है। ऐसा क्यों होगा कि आप 1 kg कोल बर्न करके मान लो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस किए, तो ऐसा क्या टेक्निक लाया जाए कि सेम 1 kg कोल को बर्न करके आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करो। तो क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ा। तो उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक होगा। तो मैं इसको बस कोल को समझाने के लिए बताया। हालांकि ये रिन्यूएबल एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो ये करेगा कि कैसे सोलर एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? अगर ज़रूरत हो तो इरेडा प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है दोस्तों? कोई ना कोई टूल्स होगा, ठीक है। तो जैसे ये लोन्स प्रोवाइड करता है, ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, और ये अगर जरूरत पड़े तो इक्विटी पार्टिसिपेशन करता है। मान लिया कोई कंपनी है और वो अपना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि वो कुछ शेयर को बेच देता है, और उस तरह का शेयर जो होता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी अभी प्रेजेंट में उसका शेयर जो है वो लोग ज़्यादा खरीदने के इच्छुक नहीं है प्रेजेंट कंडीशन में। हालांकि ये फ्यूचर में बूम आने वाला है। तो क्या करता है कि ये जो बॉडी है वो उसके कुछ शेयर को खरीद लेता है। कैसे? इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो उसको क्या होता है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, जो फाइनेंस है, वो अवेलेबल हो जाता है वो कंपनी को जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है।
तो इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू भी, इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू भी जो इरेडा है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट बॉडीज को। तो हम लोग ये देख लिए दोस्तों। तो ये जो है ना वो मेन फंक्शन है, इसको मैं स्टार कर दूं तो ये मेन फंक्शन है। अब और कुछ मैं बॉडीज, ये फंक्शंस में बताऊंगा इरेडा का, जिसको आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब आप समझने के बाद आपको न्यूज समझने में काफ़ी आसान होगा दोस्तों। आप देख लेना, मतलब इस चीज़ को समझो, क्योंकि फ्यूचर जो एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी ही है। इंडिया जब एक बार बोल चुका है कि बाय 2070 हम नेट जीरो होंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचर एनर्जी बनने वाला है। तो फ्यूचर एनर्जी का जो मतलब आप ये सोचो कि व्हील्स है एक तरीके से इरेडा, उस व्हील्स के थ्रू इंडिया आगे बढ़ेगा। तीसरा दोस्तों हम लोग ये दूसरा ये देखो, ये खुद भी क्या होता है कि अगर हमें एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना है, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, तो उसमें कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा हमें। ऐसे तो नहीं होगा कि ऐसे मतलब बिना कोई रिसर्च के ही और एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये कंडक्ट करता है इरेडा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में लिखता हूँ, जनरली इसको लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ अभी। ये सॉरी, फंक्शंस। तो दूसरा R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों वो है कि ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देखिए आप ऐसे समझिए, कोई कंपनीज है, वो मान लिया कि अपना विंड टरबाइन इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो विंड टरबाइन इस्टेब्लिश कहाँ पे करे। हालांकि आप विंड टरबाइन इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको एक सफिशिएंट एयर भी चाहिए ताकि ये टरबाइन घूम सके। तो कहाँ पे सफिशिएंट एयर है, किस लोकेशन पे हम उसको विंड टरबाइन को इस्टेब्लिश करें, इस तरह के जो टेक्निकल सपोर्ट्स है ना वो भी इरेडा प्रोवाइड करता है। तो देख रहे होंगे कितना मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है इरेडा का। अब देखिए इसके पास इतना मतलब एक्सपर्टाइज है कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी काम कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसको आप एक फंक्शन और भी लिख सकते हैं, contributes टू पॉलिसी मेकिंग, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये हालांकि ऐसा हुआ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता है। जैसे PM कुसुम योजना है, तो ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए या क्या क्या उसमें टेक्निकलिटी है, तो इरेडा से मदद लिया जा सकता है। ऐसा हुआ कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। हालांकि उसके पास, इरेडा के पास सफिशिएंट एक्सपर्टाइज है, तो वो ऐसा कर सकता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR क्या हुआ, कोविड के समय काफ़ी वो मदद किया, जैसे पूल टेस्ट करना था या प्लाज्मा थेरेपी था, इन सब पे जो इनपुट्स था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया ICMR। उसी तरीके से इरेडा भी पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो इतना हम लोग फंक्शंस जान गए दोस्तों। तो आप सब देख चुके होंगे कि इरेडा का कितना अपने कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को बढ़ाने में या एफिशिएंसी को बढ़ाने में कितना सारा रोल्स है। तो अब हम लोग यहाँ के बाद ये अब काम रह गया कि आप ऐसा करो कि इरेडा को गूगल में मतलब डालो, IREDA, उसके बाद आप न्यूज में जा कर के 5-6 न्यूज उसको पढ़ो, तब ये जो टॉपिक है
इरेडा, उस पर आप मास्टरी हासिल कर लोगे, उसको समझ पाओगे कि कैसे इरेडा का जो स्टॉक है वो स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, कैसे इरेडा सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस तरह का जो टेक्निकलिटी है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।